क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना एक शब्द कहे, बिना किसी लड़ाई के अपने सबसे बड़े दुश्मन को पराजित कर सकते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि चुप रहने से भी बड़ा हथियार बन सकता है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी की एक कड़ी सच्चाई है। चाणक्य ने हमें यही सिखाया था और आज हम यही सीखने जा रहे हैं। चाणक्य की नीतियों में से एक नीति है, चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद कर दो। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप गहराई से समझेंगे तो यह नीति आपकी जिंदगी के सबसे प्रभावशाली हथियारों में से एक बन जाएगी। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह एक जीवन बदलने वाली कहानी है। अब हम शुरुआत करते हैं उस शक्ति की ओर जो चुप्पी में छिपी हुई है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि दुश्मन का सामना करके उसे हराना ही सही तरीका है। हम उसकी गलतियां उजागर करते हैं, उसे निंदा करते हैं या फिर उसकी कमजोरी को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से हमें सच्ची जीत मिलती है? शायद नहीं। चाणक्य ने हमें बताया था कि जो लोग अपने दुश्मन को लड़ाई किए ही नष्ट कर सकते हैं, वही असली विजेता होते हैं। वो जो केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अपनी जुबान पर काबू रखते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमें अपनी लड़ाई को जोर शोर से लड़ना चाहिए, बल्कि यह कहा कि हमें दुश्मन को इस काबिल बनाना चाहिए कि वह खुद ही अपने विनाश का रास्ता तय कर ले। कभी आपने सोचा है कि आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी? क्या आपने कभी ऐसे मौके पर अपने शब्दों को नियंत्रित किया है जब आपको लगता था कि बस अब मैं बोल पड़ूंगा, और वो एक पल में सब कुछ बदल सकता है? आपको यह समझना होगा कि शब्दों की शक्ति से ही पूरी दुनिया बदलती है। लेकिन यही शब्द जब अपनी जगह सही तरीके से नहीं होते तो वही आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ज्यादातर लोग जो अपनी बातों से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता कि उनका दुश्मन उनकी जुबान का इस्तेमाल कर उनका मानसिक और भावनात्मक शोषण कर सकता है। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने दुश्मन की रणनीति और मंशा को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो चुप्पी में छिपी हुई है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके दुश्मन को लगता है कि आप उनकी गतिविधियों से अनजान हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन को कभी भी यह एहसास न होने दें कि आप उसे पहचानते हैं या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। चुप रहकर आप उसकी चालों को समझ सकते हैं और फिर उसी के खिलाफ सटीक रणनीति बना सकते हैं। चाणक्य का कहना था, चुप रहकर अपनी योजनाओं को साकार करो, क्योंकि जब तक आपके दुश्मन को आपके बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप क्या समझते हैं? यह न केवल आपके दुश्मन को हराने का तरीका है, बल्कि यह आपकी खुद की मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। हर एक व्यक्ति के भीतर दो तरह के ख्याल होते हैं, एक जो उसे शांति और नियंत्रण देता है और दूसरा जो उसे उकसाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने आप को उकसाने वाले विचारों से दूर रखते हैं। आप अपनी मानसिक स्थिति पर काबू पा लेते हैं और यही स्थिति आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आज से आप यह समझेंगे कि चुप रहकर आप अपनी ताकत को और भी मजबूत बना सकते हैं। जब आप अपने दुश्मन को सही समय पर सही जगह पर मात देंगे तो वह हैरान रह जाएगा, और जब आप उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे तो वह खुद ही आपको धन्यवाद देगा। यही चाणक्य का तरीका था और यही तरीका हमें भी अपनाना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि असली युद्ध तो दिमाग के अंदर ही लड़ा जाता है? ये केवल शारीरिक लड़ाइयों तक सीमित नहीं है, और चाणक्य ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं तो केवल शारीरिक ताकत और शस्त्र नहीं काम आते, असल ताकत तो आपके दिमाग में होती है। चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं, और जब वह अपनी शत्रु को हराते थे तो वह शारीरिक लड़ाई से पहले उसे मानसिक रूप से बर्बाद कर देते थे। दिमागी युद्ध में सबसे पहले आपको अपने दुश्मन को अपने खेल में शामिल करना होता है, ताकि वह यह समझ न सके कि वह फंसा हुआ है। जैसे एक शिकार का शिकार करने से पहले शिकारी उसे धीरे धीरे अपनी जाल में फंसाता है, ठीक वैसे ही चाणक्य अपनी चालों को धीरे धीरे लागू करते थे। यह सवाल आपको खुद से करना चाहिए, क्या आपके दुश्मन वह हैं जो आपकी आंखों के सामने दिखते हैं? क्या वे लोग हैं जो आपके खिलाफ खुले तौर पर खड़े हैं, या फिर वे लोग
जो छिपकर आपकी कमजोरी पर हमला कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा था, दुश्मन वही है जो आपको अपनी सफलता के रास्ते में रोकने की कोशिश करता है। अब यह सवाल सिर्फ आपके शारीरिक दुश्मन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति, विचार और परिस्थिति है जो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करता है। यह समझना जरूरी है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वो लोग नहीं होते जो सामने आकर हमला करते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए चुपके से कदम उठाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने मानसिक युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण माना। चाणक्य का पहला कदम था, दुश्मन की सोच को समझो। जब आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति को ठीक से समझ पाते हैं तो आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां आपको अपनी मानसिक क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करना होता है। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को उसी की कमजोरियों से हरा दो, और यह तभी संभव है जब आप उसकी मानसिकता, उसकी आदतें और उसकी रणनीतियों को गहरे से समझें। चाणक्य की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था अपनी योजनाओं को छिपाकर रखना। यह वह मंत्र था जो उन्हें अन्य शासकों से अलग करता था। वह कभी भी अपने अगले कदम का खुलासा नहीं करते थे। यह एक तरह से मानसिक युद्ध की शुरुआत होती थी, जहां आप दुश्मन को भ्रमित करने में सफल होते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया था कि मानसिक युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। अगर आपको लगता है कि इस रणनीति को तुरंत लागू कर लेना चाहिए, तो आप गलत हैं। मानसिक युद्ध एक लंबी प्रक्रिया होती है। यह सिर्फ कुछ ही दिन या महीनों का काम नहीं है। इस खेल में धैर्य और संयम की अहमियत है। जब तक आप अपनी योजना को पूरी तरह से न समझ लें, तब तक किसी भी कदम को न उठाएं। एक गलत कदम, एक गलत निर्णय आपके सारे प्रयासों को बर्बाद कर सकता है। चाणक्य का मानना था कि किसी भी दुश्मन को सबसे पहले मानसिक रूप से कमजोर करना चाहिए। जब दुश्मन मानसिक रूप से कमजोर होता है, तो वह आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति या समूह को अपने ही जाल में फंसाना बहुत आसान हो जाता है। चाणक्य कहते थे, शारीरिक ताकत से अधिक मानसिक ताकत से लड़ाई जीती जाती है। यह वह रणनीति थी जो चाणक्य ने हर कदम पर अपनाई। चाणक्य की नीतियों में एक और अहम बात है सही समय पर सही कदम उठाना। चाणक्य कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। वह जानते थे कि हर युद्ध का एक सही समय होता है। उनका कहना था, समय को जानो और सही समय पर ही अपनी रणनीति लागू करो। यह वही बात है जो आज की दुनिया में भी लागू होती है। कभी भी बिना सोच समझकर किसी दुश्मन से सीधे टकराओ मत। सबसे पहले उसे पूरी तरह से समझो, उसकी कमजोरी का पता लगाओ और फिर सही समय पर अपने कदम उठाओ। हम में से बहुतों को लगता है कि बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज पैसे, ताकत या संसाधन है। लेकिन चाणक्य ने यह साबित किया था कि जो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है, वह पूरी दुनिया को हरा सकता है। चाणक्य ने कहा था, अपने आप को जानो और फिर खुद को सबसे शक्तिशाली बनाओ। यह शब्द केवल एक सूत्र नहीं है, बल्कि एक गहरी नीति है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति वही हथियार हैं जो आपको किसी भी मुश्किल से उबार सकते हैं। जब तक आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक कोई बाहरी ताकत आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आपने देखा होगा कि लोग उस इंसान को तंग करते हैं जो खुद को कमजोर समझता है। अगर आप अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं, तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी। चाणक्य का मानना था कि अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो दूसरों को भी आपको कमजोर ही समझने का मौका मिलता है। वह कहते थे, जो खुद को मजबूत नहीं मानता, वह कभी भी दूसरों को अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाइए। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। चाणक्य के अनुसार केवल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात को समझा था कि शारीरिक ताकत से मानसिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। यह संतुलन आपको पूरी तरह से सशक्त बना सकता है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम सभी जानते हैं। वह केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत दृढ़ थे। चाणक्य ने उन्हें यह सिखाया था कि हर युद्ध, चाहे वह बाहरी हो या अंदरूनी, जीतने के लिए शरीर और मन दोनों की शक्ति को संतुलित करना जरूरी है।
चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनका मुकाबला करना चाहिए। जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते वे हमेशा अपने जीवन में असफल रहते हैं। चाणक्य ने खुद को भी कभी परफेक्ट नहीं माना, बल्कि उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें ठीक किया। वह कहते थे, जो अपनी कमजोरी को पहचानता है वह कभी भी अपनी ताकत को खो नहीं सकता। यह आपको सिर्फ शारीरिक सुधार में ही नहीं बल्कि मानसिक सुधार में भी मदद करेगा। चाणक्य ने सिखाया था कि असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो जीवन के हर संघर्ष को धैर्य और संयम के साथ सहता है। आजकल बहुत लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन चाणक्य का मानना था कि कोई भी सच्ची सफलता तभी प्राप्त होती है जब आप अपने संघर्ष को बिना हार मानते हुए झेलते हैं। उन्होंने कहा था, जो धैर्य से संघर्ष करता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यह मंत्र न केवल चाणक्य की नीतियों का बल्कि हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। आपने कभी ध्यान से सोचा है कि जिस इंसान में भीतर से ताकत होती है वह बाहरी दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। चाणक्य ने हमेशा इस बात को माना था कि असली प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। अगर आपका मानसिक और शारीरिक स्तर मजबूत है तो कोई भी आपको गिराने की कोशिश नहीं कर सकता। चाणक्य ने अपने जीवन में खुद को इस काबिल बनाया कि उन्होंने कभी भी किसी को अपनी कमजोरी दिखने का मौका नहीं दिया। यही कारण था कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट किया और एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। हम में से कई लोग अपने जीवन में बड़े कदम उठाने से डरते हैं। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, तो क्या लोग मुझे ताने देंगे, क्या मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। यही डर और संकोच हमारी असल शक्ति को रोकता है। यही वह रुकावट है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। और यही वह रुकावट थी जिसे चाणक्य ने अपनी नीतियों में समझा और दूर किया। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति डरता है वह कभी भी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता। ये सच है क्योंकि डर के कारण हम अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं और फिर यही समझौता हमें जीवन भर खटकता है। जब तक आप डर को छोड़ नहीं देंगे तब तक आप कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। चाणक्य ने हमेशा साहस को सबसे महत्वपूर्ण गुण माना था। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से यह दिखाया कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो किसी भी मुश्किल के बावजूद साहस दिखाते हैं। उन्होंने खुद भी यह साबित किया था कि अगर आप किसी भी परिस्थिति से घबराए बिना पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य ने कहा था, साहस और धैर्य ये दोनों ही सफलता की कुंजी हैं। जब तक आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास है, आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को चुनौती दी थी कि वह बिना डर के हर फैसले पर विचार करें और उन फैसलों को पूरे साहस के साथ लागू करें। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि डर से भागने की बजाय हमें इसका सामना करना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति डर के आगे घुटने टेकता है वह कभी भी महान नहीं बन सकता। डर केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम खुद ही जन्म देते हैं। असल में डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह बस हमारे मन की एक विकृति होती है। अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चाणक्य ने खुद अपनी जिंदगी में कई बार खतरों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी डर को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। यही कारण है कि वह आज भी एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या आप अपनी असफलताओं से डरते हैं? क्या आप किसी काम में असफल होने से बचने के लिए कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते? अगर ऐसा है तो यह आपके जीवन में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया था कि असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। वह कहते थे, विफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखो। असल सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो अपनी असफलताओं से सबसे ज्यादा सीखते हैं। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ने का नाम नहीं लिया। यही सच्ची सफलता की निशानी है। संकोच वही है जो हमें हमारे सही रास्ते से हटा देता है। यह हमारी सोच को सीमित करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। चाणक्य का मानना था
कि अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता पाना है तो हमें संकोच को पूरी तरह से छोड़ना होगा। वह कहते थे, जो संकोच करता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आजकल के समय में भी हम कई बार ऐसे फैसले लेने से पीछे हट जाते हैं जिनसे हमारी जिंदगी बदल सकती है, केवल इसलिए क्योंकि हमें संकोच होता है। हम सोचते हैं, क्या मुझे यह कदम उठाना चाहिए? क्या लोग क्या कहेंगे? चाणक्य का कहना था कि जब तक आप अपनी नीतियों और विचारों पर अडिग नहीं रहते, तब तक आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। चाणक्य ने हमेशा यह माना था कि किसी भी शत्रु को परास्त करने के लिए उसकी कमजोरियों को समझना और उसका शोषण करना जरूरी है। वह कहते थे, जो अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचान लेता है वह कभी भी उसे हरा सकता है। चाणक्य ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिखाया था कि शत्रु को केवल शारीरिक शक्ति से हराया नहीं जा सकता, इसके लिए मानसिक खेल की भी जरूरत होती है। चाणक्य ने यह नीति अपनाई थी कि अगर किसी शत्रु का मुकाबला करना है तो सबसे पहले उसकी रणनीतियों और आदतों का अध्ययन करें, उसके बाद उसकी कमजोरियों को पहचान कर उसका शोषण करें। यही तरीका आपको किसी भी दुश्मन के खिलाफ चुपचाप और प्रभावी तरीके से जीत दिला सकता है। चाणक्य ने कभी भी अपनी ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। उनका मानना था कि सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आप चुपचाप रहें और अपने दुश्मन के हर कदम पर अपनी रणनीतियों को लागू करें। वह कहते थे, दुश्मन को उसके खुद के जाल में फंसाने के लिए पहले खुद को शांत और संयमित रखना जरूरी है। यही कारण था कि चाणक्य ने हमेशा अपने दुश्मन की चालों को समझने के बाद पूरी योजना बनाई और फिर उस पर कार्य किया। उन्होंने कभी भी अपनी रणनीति को जल्दीबाजी में लागू नहीं किया, बल्कि हर कदम को धैर्य और समझदारी से उठाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पेश किया। वह जानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक आदर्श राजा बन सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी शत्रु के खिलाफ चुपचाप और रणनीतिक तरीके से काम करना सिखाना होगा। चाणक्य ने अपने शत्रुओं को बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपनी रणनीतियों के माध्यम से हराया। चाणक्य ने दुश्मनों को भ्रमित करने की कला में माहिर थे। वह जानते थे कि किसी दुश्मन को हराने के लिए उसे मानसिक रूप से परेशान करना बेहद जरूरी होता है। वह कहते थे, अपने शत्रु को भ्रमित करने के लिए उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल दो कि वह अपनी योजना को सही तरीके से लागू न कर सके। इसका मतलब यह था कि दुश्मन के सामने एक असलियत पेश करो, लेकिन उसके पीछे कुछ और हो। चाणक्य ने यह नीति पूरे भारत के विस्तार के दौरान लागू की। उन्होंने दुश्मनों को भ्रमित किया, उनके मन में शंकाएं पैदा की और उन्हें कभी भी अपनी योजना पर सही तरीके से काम करने का मौका नहीं दिया। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने दुश्मनों को सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मानसिक खेल में भी हराया। चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह हमेशा सतर्क रहते थे और अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हमेशा यह कहा था, सतर्क रहना और हर कदम को सही तरीके से उठाना किसी भी शत्रु को हराने की कुंजी है। चाणक्य ने कभी भी किसी भी शत्रु के बारे में हल्के में नहीं लिया। वह जानते थे कि दुश्मन की एक छोटी सी गलती भी उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा एक कदम आगे बढ़कर अपने दुश्मनों की योजनाओं का अनुमान लगाया और उन्हें नाकाम कर दिया। यह उनकी महान रणनीति थी, जो आज भी हमें सिखाती है कि सतर्क रहकर और चुपचाप अपनी योजना पर काम करके हम किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया था कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। वह कहते थे, समय की ताकत को समझो, जब सही समय आता है तो उस समय का सही उपयोग करें। चाणक्य हमेशा यह मानते थे कि युद्ध या किसी भी संघर्ष में सबसे जरूरी चीज समय की सही पहचान करना है। वह जानते थे कि दुश्मन कब कमजोर होगा और कब उसकी योजनाएं फेल होंगी। यही कारण था कि उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाए। वह समझते थे कि अगर किसी दुश्मन को हराना है तो पहले उससे खुद को कमजोर करने का मौका दो और फिर उसके खिलाफ हमला करो। चाणक्य का मानना था कि एक सशक्त नेता वही होता है जो अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी हो और जिसको अपनी नीतियों और योजनाओं में स्पष्टता हो। उन्होंने कभी भी अपने नेतृत्व को केवल बाहरी ताकत से मापने का समर्थन नहीं किया। चाणक्य ने कहा था, नेता
वह नहीं होता जो अपनी शक्ति दिखाता है, बल्कि वह होता है जो अपनी योजनाओं में पूरी तरह से विश्वास रखता है और उसे लागू करने की शक्ति रखता है। चाणक्य का मानना था कि हर नेता को अपनी योजना और दृष्टिकोण में स्पष्ट होना चाहिए। जब एक नेता अपने लक्ष्य में स्पष्ट और आत्मविश्वासी होता है तो उसका नेतृत्व अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। यह आत्मविश्वास ही उसे सफलता की ओर ले जाता है। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने के लिए उन्हें न केवल युद्ध की रणनीतियां सिखाई, बल्कि उन्हें खुद पर विश्वास करना भी सिखाया। चाणक्य ने हमेशा इस बात को महत्व दिया कि सही लोग सही जगह पर हों। उनका कहना था, शक्तिशाली नेता वही है जो अपने आसपास अच्छे और सक्षम लोगों को रखे। उनका मानना था कि एक नेता की सफलता उसके द्वारा किए गए अच्छे चयन पर निर्भर करती है, खासकर उसके सहकर्मियों, मंत्रियों और सलाहकारों के चुनाव में। चाणक्य का यह सिद्धांत था कि किसी भी नेतृत्व का सच्चा मूल्य तभी दिखता है जब वह सही लोगों के साथ काम करता है। अच्छे मंत्रियों और सलाहकारों की मदद से वह नेता किसी भी संकट को आसानी से हल कर सकता है। यदि आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो सफलता आपके पास खुद ब खुद आएगी। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा अच्छे और योग्य लोगों के साथ काम करने की सलाह दी। चाणक्य ने हमें यह भी सिखाया कि एक सशक्त नेता वही होता है जो अपने फैसले विवेकपूर्ण तरीके से और समय रहते लेता है। वह कहते थे, निर्णय लेने की कला को समझो। एक सच्चा नेता वही होता है जो संकट के समय सही निर्णय लेने में सक्षम हो। चाणक्य के अनुसार एक नेता को किसी भी संकट के समय, किसी भी चुनौती के सामने बिना घबराए और बिना देर किए निर्णय लेना होता है। लेकिन यह निर्णय बिना विवेक के नहीं लिया जा सकता। विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए चाणक्य ने हमेशा यह कहा कि आपको हर पहलू पर विचार करना चाहिए, फिर भी किसी भी स्थिति में निर्णय लेना जरूरी होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण लेते हुए चाणक्य ने उन्हें यह सिखाया था कि किस प्रकार संकटों का सामना करके भी अपनी शक्ति बनाए रखना है। चाणक्य का मानना था कि सत्ता और नेतृत्व में सबसे अहम बात यह है कि आपके पास एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वह कहते थे, जो केवल आज के बारे में सोचता है वह कल की चुनौती का सामना नहीं कर सकता। एक सशक्त नेता को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और योजनाएं बनानी चाहिए। चाणक्य ने हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उनकी रणनीतियों का आधार यही था कि सिर्फ आज नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाले समय की चुनौतियों को भी पहले से पहचान कर उन पर काम किया जाए। यह दृष्टिकोण ही किसी को स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यह सिखाया कि एक सशक्त शासक वही होता है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए शासन करता है। चाणक्य ने हमेशा यह कहा था कि एक नेता को सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। वह कहते थे, जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों पर कैसे नियंत्रण रख सकता है। एक नेता के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप खुद अनुशासन में नहीं हैं तो आप अपने अनुयायियों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे आपके अनुशासन का पालन करेंगे। चाणक्य के अनुसार सत्ता की असली ताकत अपने आप को नियंत्रित करने में होती है। वह जानते थे कि शक्ति केवल बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और नियंत्रण से आती है। यही कारण था कि उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि हर नेता को अपने जीवन में एक अनुशासन की जरूरत होती है, ताकि वह अपने राज्य और अपने लोगों का सही तरीके से नेतृत्व कर सके। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि एक नेता को कूटनीति में माहिर होना चाहिए। वह कहते थे, शक्तिशाली नेता वही है जो अपने शब्दों और कार्यों के द्वारा अपने दुश्मनों को भी अपनी तरफ कर लेता है। चाणक्य ने कूटनीति को एक कला की तरह सीखा और उसे शासन में लागू किया। उनके अनुसार एक नेता को समझदारी से व्यवहार करना चाहिए और सही समय पर सही शब्दों का चयन करना चाहिए। कूटनीति के बिना सत्ता और नेतृत्व अधूरे होते हैं। चाणक्य ने इस कला का प्रदर्शन अपने समय में कई बार किया, जब उन्होंने न केवल अपने मित्रों को बल्कि अपने दुश्मनों को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। चाणक्य ने हमेशा यह कहा था कि अगर आप अपने दुश्मन को नष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे पूरी तरह से समझना होगा।
वह कहते थे, अपने दुश्मन के बारे में जितनी जानकारी रखोगे उतनी ही आसानी से उसे हराने की योजना बना सकोगे। चाणक्य का यह सिद्धांत था कि हमें अपने दुश्मन के बारे में गहराई से सोचने और उसे समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें केवल उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक पहलुओं को भी समझना होगा। चाणक्य की दृष्टि में दुश्मन की कमजोरियों को जानकर ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं। यही कारण था कि उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति और उसके इरादों को समझना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि हमें कभी भी अपनी शक्ति और युद्ध के मैदान में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह कहते थे, जो शांति से अपने दुश्मन को नष्ट करता है वही सबसे सशक्त होता है। यहाँ उनका उद्देश्य केवल युद्ध और हिंसा नहीं था, बल्कि उन्होंने यह बताया था कि कैसे बुद्धि और कूटनीति के द्वारा आप बिना किसी संघर्ष के अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। चाणक्य ने यह नीति भी अपनाई थी जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कई शत्रुओं को शांति से नष्ट किया, उन्हें अपनी रणनीतियों के जाल में फंसाया और अंत में उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया। शांति से काम करने की नीति आपके दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वह जीत सकता है, जबकि असल में वह आपकी योजना का हिस्सा बन चुका होता है। चाणक्य के अनुसार अगर आप दुश्मन से पूरी तरह से निपटना चाहते हैं तो आपको अपनी रणनीति को चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के तैयार करना चाहिए। वह कहते थे, चुपचाप रहकर अपने दुश्मन को नष्ट कर दो। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और उन्हें बिना किसी को बताए लागू करना चाहिए। यह रणनीति सिर्फ चाणक्य ने ही नहीं, बल्कि हर बड़े शासक ने अपनाई है। जब आप अपनी योजनाओं को चुपके से तैयार करते हैं और उन्हें लागू करते हैं, तो दुश्मन को यह एहसास ही नहीं होता कि वह आपकी चाल में फंस चुका है। यही कारण था कि चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त को सलाह दी थी कि किसी भी युद्ध की योजना को सार्वजनिक करने से पहले उसे पूरी तरह से तैयार कर लें। चाणक्य का मानना था कि खुद को लगातार मजबूत बनाना ही सफलता की कुंजी है। वह कहते थे, जब तक आप खुद को शक्ति से भरपूर नहीं बनाएंगे, आप अपने दुश्मन से कैसे निपट सकते हैं। इसका मतलब था कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक ताकत से आती है। चाणक्य की नीतियों में यह बात थी कि अगर आप खुद को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं, तो कोई भी दुश्मन आपको कमजोर नहीं बना सकता। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने दुश्मनों के खिलाफ मुकाबला करने की एक सशक्त स्थिति में डालता है। चाणक्य ने यह सिखाया था कि हमेशा अपनी ताकत पर काम करो और कभी भी उसे कमजोर नहीं होने दो। चाणक्य ने कहा था, अपने दुश्मन को भ्रमित करो ताकि वह अपनी गलतियों से खुद ही गिर जाए। यह नीति मानसिक युद्ध का हिस्सा है। चाणक्य का मानना था कि जितना अधिक आप अपने दुश्मन को भ्रमित करते हैं, उतना ही अधिक वह अपनी कमजोरियों को उजागर करता है। जब दुश्मन भ्रमित हो जाता है, तो वह खुद अपनी नाकामी का कारण बनता है। यह रणनीति बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि जब दुश्मन अपने आप में उलझ जाता है, तो वह अपनी ताकत और रणनीति पर ध्यान नहीं दे पाता। चाणक्य ने अपने समय में कई बार इस रणनीति का इस्तेमाल किया था और अपने विरोधियों को इस भ्रम में डाला कि वह कमजोर हैं, जबकि असल में वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे थे। चाणक्य ने यह भी कहा था कि शक्ति के साथ विनम्रता का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो खुद को विनम्र रखता है, वह किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति बनाए रखता है। यह नीति यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ताकत को संयमित और सटीक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। विनम्रता और शक्ति का संतुलन बनाए रखने से आप अपने दुश्मनों को यह समझा सकते हैं कि आप उनके मुकाबले कहीं अधिक सक्षम हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल तभी करते हैं जब यह आवश्यक हो। चाणक्य ने खुद को कभी भी अत्यधिक अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि अपनी शक्ति को केवल जब जरूरत पड़ी तब दिखाया। चाणक्य की नीतियां हमें सबसे पहली बात यह सिखाती हैं कि यदि हमें अपनी जिंदगी में सफलता पाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और संयम। चाणक्य हमेशा कहते थे, जो आत्मविश्वास से भरपूर होता है, वह दुनिया की किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। यहाँ उनका मतलब केवल यह नहीं था कि
कि हमें केवल अपने आप को मजबूत दिखाना है, बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचान कर उसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास न केवल हमारी सोच को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारी कार्यशैली, हमारे संबंधों और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। संयम इस आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। चाणक्य ने यह समझाया था कि सफलता तब मिलती है जब हम किसी भी चुनौती का सामना पूरी शांति और सोच समझ के साथ करते हैं, न कि घबराहट और जल्दबाजी में। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है वही महान बनता है। कभी न कभी हम सभी अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, लेकिन सही व्यक्ति वही है जो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। चाणक्य ने हमें यह सिखाया था कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपनी गलतियों से डरते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। असल में वही लोग सफलता हासिल करते हैं जो अपनी गलतियों को अपने अनुभवों के रूप में देखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। वह कहते थे, जिसे निर्णय लेने की बुद्धिमानी होती है वह हर स्थिति में विजयी होता है। जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें केवल अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य ने हमें यह सिखाया था कि कोई भी निर्णय लेते वक्त हमें उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। केवल तत्काल लाभ या नुकसान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप अपनी नीतियों के अनुसार बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे तो कोई भी शक्ति आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। चाणक्य ने यह भी कहा था कि संघर्षों के समय हमें हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। वह कहते थे, जो संघर्षों में भी शांति बनाए रखता है वही जीवन में सबसे बड़े युद्ध जीतता है। जीवन में हर किसी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह तय करता है कि हम उन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। अगर आप शांत रहते हुए पूरी सोच विचार से कदम उठाते हैं तो आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। चाणक्य की नीति यही थी कि अपने इमोशंस को नियंत्रित कर समस्याओं का समाधान ढूंढो। ये एक प्रकार का मानसिक युद्ध है जहां आपको अपनी मानसिक शक्ति से किसी भी संघर्ष को जीतने की आवश्यकता होती है। चाणक्य का कहना था, जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं वही सफलता को पाता है। आपका लक्ष्य आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होना चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो आप अपनी मेहनत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाणक्य ने यह समझाया था कि आपको अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करने चाहिए। किसी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक नए रास्ते के रूप में देखना चाहिए। सफलता पाने के लिए निरंतरता और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य की नीतियों में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें कभी भी अपने दुश्मनों से नीचे नहीं गिरना चाहिए। वह कहते थे, आपको अपने दुश्मन को हराने के लिए खुद को और बेहतर बनाना होगा। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन का सिद्धांत है। जब आप खुद को श्रेष्ठ बनाते हैं तो आपके दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ जाते हैं। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके दुश्मन की हार को भी सुनिश्चित करता है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन को हराने के लिए हमें खुद को सशक्त करना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकें। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां वो शक्ति हैं जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो याद रखिए, सफलता तभी मिलती है जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, और उस रास्ते पर हम आपके साथ हैं।